मंजौता साहब, ये पीटीआई के वफ्द ने मौलाना की इमामत में नमाज अदा कर दी, तो क्या ये इमामत जो है वो सिर्फ नमाज की हद तक ही है या फिर आगे चल के कोई सियासी इमाम भी बनाए जाने का इम्कान है? ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मेरी इतला के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है इमामत वाली, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर कोई इस तरह की कोई डील या कोई इस तरह का कोई आपस में कोई इस तरह की चीज है वो, बल्कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपना, असद कैसर साहब ने भी, कमल खान साहब ने भी अपना मौकफ जो है इस बात के ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर, और ये रवायत है सिर्फ केपी में नहीं है, पंजाब के अंदर भी, हमारे पास भी अक्सर जो है पीपल्स पार्टी हो वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, और ये सिलसिला हर जगह पूरे पाकिस्तान में एज मुसलमानी होने के नाते हमारा जाना एक सवाब का काम है। तो वो गए, उनकी किसी तरह से इस तरह का कोई नहीं। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो नमाज की बात हुई, नमाज देखें टाइम हो गया था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि जब टाइम हो गया तो टाइम के ऊपर अजान हुई और नमाज जो है, नमाज का टाइम था तो उनके साथ जो है वो पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन क्योंकि सियासी वो हमारे हरीफ हैं और वो स्टिल उनके खिलाफ हमेशा जिस तरह का है ठीक है, लेकिन और पीटीआई के दरमियान पहले कभी ऐसी रिवायात या अखलाकियात का मुजाहरा नहीं किया गया ना सर। और दूसरी बात देखिए, मैंने सियासी इमाम का जो आपसे सवाल किया, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उनको अपना कोई सियासी इमाम या फिर कोई अपना लीडर वगैरह मान लें। इससे मुराद ये है कि मुस्तकबिल के किसी इत्तेहाद की अगर वो सरबराही करते हैं तो क्या आप उसमें शामिल हो? जैसे मौलाना साहब पीडीएम के भी तो सरबराह थे ना, तो ऐसा कोई इत्तेहाद जो साफ और शफाफ इलेक्शन या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हो, तो क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं? अगर देखिए, मैं इसको बड़ा वाज़ेह आपको जवाब दिया है कि कोई मुझे इस तरह से कोई नहीं है कि कोई इस तरह की कोई बात है, क्योंकि उन्होंने अपना मौकफ दे दिया है कि हम सिर्फ फातेह के लिए गए हुए थे, उसके अलावा कोई ऐसी सियासी ना बात हुई है, ना कोई इस तरह की है जी के ना रो दिया जाए। वो देखें, इमरान खान साहब अपने केसेस जो है वो डट के अंदर जो है वो भुगत रहे हैं, सबको पता है कि सियासी बनाए गए केसेस झूठे केसेस हैं, लेकिन एक दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेडिकल के ऊपर खाना मांगे या छोड़ दो या मुझे कोई इस तरह से, तो वो कोई इसके ऊपर मुबम नहीं है। अभी जो आपने बात की है, ये आप अपनी राय दे रहे हैं या आपकी असद कैसर साहब से या फिर बैरिस्टर सैफ साहब से भी मुलाकात हुई है और ये बात ठीक है कि जो खान साहब हैं उनकी इजाजत से ही गए थे? देखिए, मेरी बात हुई है अली मोहम्मद खान साहब से हुई है, लेकिन इजाजत का अगर सवाल दिया जाए तो मैं बड़ा आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर ही कमेटी बनी थी, कोर कमेटी, जिसके अंदर सारे मेंबर थे और उसकी सब कमेटियां आगे बनाई गई हैं। कोर कमेटी फैसले करेगी, लेकिन उसके अंदर जो है वो सब कमेटी ने उनकी आपस में मुशावरत से हो गया कि हमारे फातेह पे पढ़ना है, तो उसके अंदर कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि उस फातेह को लेकर अभी तक जो है वो बातें की जा रही है। मेरा ख्याल में मुल्क के अंदर जो इस वक्त लाकानूनियत है, आइन को पामाल किया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन है, इलेक्शन की जो बात है, ये सारी चीजें, जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जो वर्कर्स बेचारे बेगुनाह कैद हैं, और उसके ऊपर आवाज और बात मंजौता साहब, मैं इसी बात कर रही हूँ। मौलाना साहब ने देखें, उन्होंने कहा कि जो भी इमरान खान समेत जो सियासतदान इस वक्त जेल में हैं उनको रिहा किया जाए, उनको सामने लाया जाए, उनको इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आप मौलाना साहब के इस बयान को सराहते हैं, और क्या हम ये तवक्को करें या क्या ऐसा हो सकता है कि जेल से खान साहब भी इस तरह का कोई उनका भी मफाहमती बयान सामने आ जाए और बर्फ पिघलना जो है वो और थोड़ी और पिघल जाए या शुरू हो जाए? देखिए, इमरान खान साहब तो जो बयान देते हैं वो वाज़ेह तौर पर आपके सामने आ भी जाता है, और आपने देखी भी हैं 2 बयान के मुझे किस तरह से जो है जेल में डाला गया है, और इलेक्शन से बाहर करने का प्रोग्राम था जो कि कभी भी इनका कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। दूसरे नंबर पर मुफाहमत की बात जो है वो, देखें, मैं उसके ऊपर बड़ा क्लियर कह चुका हूँ कि किसी तरह से अगर पीटीआई ने किसी जगह के ऊपर भी बात की है, जो मेरी इंफॉर्मेशन तक है, वो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज इलेक्शन की बात हुई है, जिस जगह के ऊपर भी हुई है। इसके अलावा कोई बात नहीं। मौलाना साहब को अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना सर, उन्होंने बात तो अच्छी की है। पंजौता साहब तो कह रहे थे मियां साहब जेल जाएंगे, लेकिन वो तो जाती उम्रा ही गए ना, और आप लोग ये भी कह रहे थे कि मियां साहब किसी डील के तहत ही वापस आए हैं। तो ऐसी क्या कमाल की बात है या ऐसी क्या खास बात है कि हर मुश्किल मामलात में या मुश्किल वक्त में उनकी डील हो जाती है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या कोई निगरान हुकूमत हो, जो सिस्टम है वो बेबस हो जाता है? सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब अदालत से बाकायदा तौर पर इजाजत लेकर गए थे सिर्फ और सिर्फ इलाज करवाने के लिए, और आपने पूरा प्रोसेस देखा कि हर जगह के ऊपर जहां जहां पर सफारतखाना मौजूद था, हर जगह पर उन्हें बाकायदा तौर पर वेलकम किया गया, और किसी जगह के ऊपर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जब तक उनकी प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुई थी, तब तक भी, हालांकि वो इख्तियारी थे। अच्छा, ये वारंट होते हैं जो इमरान खान साहब के लिए होते हैं कि वो अदालत के अंदर पेश हों
अदरवाइज जो है ऑपरेशन जो है ज़मान पार्क में स्टार्ट कर दिया जाए। तो उनको पेश होना पड़ता है और फिर जब पेश होते हैं तो फिर उनके ऊपर हमला होता है, फिर उन पर FIR दर्ज हो जाती है। और यहाँ पर आप देख लें कि बाहर से बैठे ही वारंट भी कैंसिल हो जाते हैं। इमरान खान साहब को 9 मई को शीशे तोड़कर बाकायदा तौर पर मुझे जख्मी किया गया, यानी कि बुगलाक और उसके साथ साथ हमले को। हालांकि वो उस टाइम उसी केस के अंदर बेल लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थे। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर चीफ साहब ने भी कहा कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, रजिस्ट्रार जो करेगा और सारी फाइंडिंग देगा, लेकिन डिस्पोज ऑफ हो गई। अब इमरान खान के ऊपर आज तक हमने देखा कि 70 साल की हिस्ट्री में कभी गमला तोड़ने का उनके ऊपर इल्जाम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही इमरान खान साहब हैं जिनके ऊपर चलें सर PTV पे हमले का इल्जाम है, उनके ऊपर टाइम कम है। मुझे ये बताएं कि साइफर के हाल में खान साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? पंजौता साहब, उनकी ट्रायल की जमानत मुस्तरद हो गई और जो जमानत दरखास्त थी वो भी मंजूर नहीं हुई, तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा? देखें वो जो हमले की बात है 2014 में उनके ऊपर FIR हुई और 109 का उनके ऊपर रोल है, लेकिन अपनी हुकूमत के दरमियान उन्होंने वो केस भी खत्म नहीं करवाया। ये नहीं कि उन्होंने कभी अपने हवाले से ये नहीं कहा कि ये मेरी हुकूमत है और मेरे जो केस भी हुए थे वो उसमें अभी चल रहा है। और साइफर केस जो है उसके अंदर आप ये देख लें कि पहले जमानत नीचे नहीं डिसाइड होती, फिर हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग होती है और फिर फैसला आता है, दोनों जगह पे खिलाफ आता है। ऑर्डर के अंदर हम नहीं देखते कोई रीजन है जिसकी वजह से जमानत खारिज हुई, बाहर से एक धमकी मिलती है जिसकी सूरत में जो है पंजौता साहब जवाब दीजिएगा कि आपके ख्याल में अदलिया में खराबी है, प्रोसिक्यूशन बहुत मजबूत है, या जो उन पे इल्जामात हैं वो बहुत संगीन नौयत के हैं? देखें अदलिया के ऊपर भी मैं बिल्कुल कहूंगा। उसकी रीजन क्या है कि अगर एक जज को ये कहा जाए कि आप प्लीज हमारा केस ना सुने, जैसे हुमायूं दिलावर साहब थे तो उन्होंने जबरदस्ती खान साहब का केस सुना, इसी तरह हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त वो तो नूनी भी कह रही थी कि हमारा केस ना सुने, जहां पर 420 सेकंड के अंदर बेल दे दी जाती है और इमरान खान साहब की जो पिटीशन है उसी तरह की होती है, नोटिस होते हैं और फिर नैब आता है और फिर बेल के ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया जाता है और बेल के ऊपर फैसला महफूज करके 11 दिन बाद सुनाया जाता है। तो क्या नजर आ रहा है? वो नैब भी आकर खुद बयान दे रहे हैं, अदालत भी जो है ना इंसाफी इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं कर रही, तो फिर बंदा किधर जाए?